नमस्कार। आईपीएल में आज मुकाबला है पंजाब और दिल्ली की टीम का। दो ऐसी टीमें जिसमें से दिल्ली की टीम तो निश्चित तौर पर 100% श्योर है भाई कि प्लेऑफ में पहुंच रही है, अंतिम चार में जगह बना रही है ये टीम। और दिल्ली कैपिटल्स अगर जगह बना रही है तो दूसरी तरफ पंजाब की टीम मौजूद है। पंजाब की वो टीम जिसको देखकर अब लोग प्रेडिक्शन करने लगे हैं कि भैया ये टीम भी अंतिम चार में पहुंच सकती है। तो अंतिम चार की जो लड़ाई है वो अब आ गई है श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के बीच। यानी देखिए, अंतिम चार में दिल्ली तो टॉप मोस्ट श्योर है क्योंकि सबसे ऊपर है पॉइंट्स टैली में और आज की जीत लगभग सील कर देगी उनकी वो पोजीशन। लेकिन दूसरी तरफ केएल राहुल एंड कंपनी जो कि पिछले 2 मैच जीत रही है, गेल के आने के बाद ये टीम जीतने लगी है। और पिछले मैच में तो हमने देखा डबल सुपर ओवर हुआ, मुंबई के खिलाफ इन्होंने डबल सुपर ओवर खेला और उसमें जीत हासिल की। एक वक्त लग रहा था पंजाब इस मैच में कहीं नहीं है और दूसरे ही वक्त लगा कि पंजाब ही तो है इस मैच में जो कि इस मुकाबले को जीत सकती है। खासतौर पर मोहम्मद शमी का वो सुपर ओवर जिसने पूरा का पूरा खेल बदल दिया। और लगातार उन्होंने कहा भी कि मैं प्रेशर को एंजॉय कर रहा था। मैंने मोहम्मद शमी को एक मैसेज भेजा उस ओवर के बाद और उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने निश्चित तौर पर इस बात को माना कि प्रेशर सिचुएशन बहुत ज़्यादा थी। खासतौर पर सामने बुमराह को देखकर मुझे लग रहा था कि बुमराह को कैसे ओवरटेक करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इस चैलेंज को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो मोहम्मद शमी के इस मैसेज ने निश्चित तौर पर यह बता दिया है कि टीम का माहौल इस वक्त पे सही है और टीम कल्चर जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं कि यार टीम के अंदर किस तरह की बातें चल रही है, सबने अपने कंधे गिरा दिए हैं, सब मायूस बैठे हुए हैं, लड़ना कोई नहीं चाहता है, क्या इस तरह की चीज़ें हो रही है या हर कोई एक दूसरे को मोटिवेट कर रहा है कि यार 1-2 जीत और मिलती है तो हम अंतिम चार में पहुंच सकते हैं। तो पंजाब का माहौल इस वक्त पे दूसरा वाला हो रखा है, मतलब कि 1-2 जीत और, कम ऑन गाइज लेट्स डू इट। तो इस तरह का माहौल वहां पर है जो कि अच्छी बात है। और लगातार अब बात अगर करें कि इन दोनों टीमों में जीतेगा कौन, तो भैया ये तो अगर मैं ऑन पेपर, क्योंकि पेपर मेरे हाथ में है और पेपर में मैंने प्लेइंग 11 दोनों टीमों की लिख रखी है, लेकिन मैं आपको प्लेइंग 11 नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैन टू मैन मार्किंग में कैसे दिल्ली की टीम इस वक्त में फेवरेट लग रही है। क्योंकि दिल्ली की टीम को अगर आप देखें तो शिखर धवन बीते 3 मैचों में 3 अर्धशतक और पिछले मैच में तो उन्होंने शतक बना दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पृथ्वी शॉ चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का, यही हाल उनका हो रखा है। क्योंकि अब तक 2 पारियां तो उन्होंने ऐसी खेली है कि लगा कि यार इससे बड़ा तो कोई सलामी बल्लेबाज है ही नहीं इस वक्त पे। लेकिन फिर जोफ्रा आर्चर की वो गेंद, अंदर आती हुई गेंद, टेक्निक पर इतने बड़े सवाल कि सुनील गावस्कर ने कम से कम 10 मिनट उस बोल्ड पे बात की है। तो वो चीज़ है। अब नंबर 3 पर आप देखिए, इस टीम के पास अजिंक्य रहाणे, लेकिन अजिंक्य रहाणे आज खेलेंगे या नहीं इस पर बड़ा सवाल है। क्योंकि खबर उड़ते उड़ते ये आ रही है कि ऋषभ पंत की वापसी आज हो सकती है। अब ऋषभ पंत आते हैं तो एलेक्स कैरी वापस जाएंगे। एलेक्स कैरी के वापस जाने का मतलब होगा कि शिमरॉन हटमायर भी टीम में वापस आ जाएंगे। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन चलता है तो फिर तो दिल्ली की टीम भैया मजबूत है। और फिर नीचे आप देखिए कि किस तरह से मार्कस स्टॉइनिस है और फिर रवि अश्विन है। मुझे नहीं लगता कि संदीप लमिचने को मौका मिलेगा इस बार, क्योंकि पहले से ही ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। अक्षर पटेल जिस तरह से पिछला मैच उन्होंने फिनिश किया, भाई क्या कहें। तो ये चीज़ें हैं जो दिल्ली के फेवर में जाती हैं। और कगिसो रबाडा की तो कितनी ही बात की जाए कम है। पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, नई गेंद से लगातार विकेट ले रहे हैं। मुझे याद नहीं आता आखिरी वो कौन सा मुकाबला था जिसमें कगिसो रबाडा ने कोई विकेट ना लिया हो। तो आपको याद आता है तो मुझे ज़रूर बताइए कॉमेंट करके। इसके अलावा अगर आप पंजाब की टीम को देखें तो अगर इनके पास पर्पल कैप वाला है तो उनके पास ऑरेंज कैप वाला है केएल राहुल, जिनके पीछे फिर मयंक अग्रवाल का नंबर आता है, वो भी 100 रन से ज़्यादा पीछे है। तो एक ऐसी लीड ले रखी है जिसके बाद और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। तो इसके बाद मयंक अग्रवाल मैन इन फॉर्म है, अगेन दूसरे नंबर पर हाईएस्ट रन गेटर्स में इस आईपीएल में उन्हीं का नाम है। अब इसके बाद क्रिस गेल की वापसी ने इस टीम को नया बैलेंस दे दिया है। लेकिन सवाल यह है यार कि वो खिलाड़ी जो कि दुनिया में पिछले 20 सालों से अपनी ओपनिंग से डंका बजाता आया है, उसको आप नंबर 3 खिला रहे हैं, ये मेरी समझ नहीं आता है। तो क्रिस गेल जब से आए हैं पंजाब को जीत मिल रही है। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल वो प्रश्न चिन्ह है जिनके आगे मैं प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे उन पर फिलहाल तो भरोसा नहीं है। और यही काम दूसरी तरफ मार्कस स्टॉइनिस बखूबी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पंजाब आकर कमज़ोर होती है। और इसके बाद मोहम्मद शमी का वो ओवर बहुत कमाल का था, लेकिन मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई मेरी बैट होंगे। ऑन पेपर अगर आप देखें तो दिल्ली की टीम ज़्यादा ताकतवर है और मेरे हिसाब से अगर दिल्ली आज मैदान पे भी यही सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करती है तो मुकाबला जीत जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि ऋषभ पंत वापसी करते हैं या नहीं। अगर वो वापसी करते हैं तो एलेक्स कैरी बाहर जाएंगे और सिमरॉन हटमायर अंदर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।